हर हर महादेव। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं टैरो कार्ड से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको टैरो रीडिंग सीखनी है, उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना अमाउंट कि वो पे करके कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि राइडर वेट के कार्ड हैं ये। ठीक है, राइडर वेट के कार्ड के मैं आपको सारे मीनिंग बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि कार्ड्स कितने होते हैं। राइडर वेट के कार्ड टोटली 78 होते हैं। ठीक है, अब एक होते हैं मेजर अरकाना और एक होते हैं माइनर अरकाना। चलिए, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने जो आप लोगों के सामने पहला कार्ड रखा है, ठीक है, तो हम उस कार्ड का मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, ये राइडर वेट का कार्ड नंबर 1 है। ठीक है, ऊपर 0 लिखा है लेकिन फर्स्ट कार्ड है, 1 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है ये, लेकिन 0 लिखा है। ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये कार्ड आगे मेजर अरकाना के कार्ड। ठीक है, तो ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। अब मेजर अरकाना के कार्ड क्या होते हैं? जो पास्ट लाइफ को इंडिकेट करते हैं। लॉन्ग, जैसे होता है ना कि पास्ट में क्या हुआ था या लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा। ठीक है, वैसा। ठीक है, अब हम इस कार्ड का मीनिंग जानना शुरू करते हैं। तो कार्ड का नाम पढ़ते हैं सबसे पहले, द फूल। ठीक है, ऊपर लिखा है 0। ठीक है, अब द फूल से हम ये देख सकते हैं कि ये जो भी इंसान होगा, इसका एक्ट तो थोड़ा सा फूल जैसा होगा, एक मूर्ख इंसान की तरह। ठीक है, पहले हम इसके सिंबलॉजी को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि किरणें हैं, लेकिन कलर कौन सा है? वाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोटली बनी हुई है। ठीक है, इसके एक हाथ में फूल है। ठीक है, ड्रेस जो इसने पहनी है, ड्रेस पे फूल बने हैं। ठीक है, पीछे पहाड़ है, येलो कलर है। ठीक है, यहाँ पे एक डॉग है। ठीक है, अब ये आगे जा रहा है तो खाई है नीचे। ठीक है, सबसे पहले हम बारी बारी से हर सिंबल जो बने हुए हैं यहाँ पे उनका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, सन, सन यानी कि न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अवेकनिंग को इंडिकेट करता है, नई शुरुआत को इंडिकेट करता है। ठीक है, पोटली, पोटली क्या होती है? खजाना होता है ना, कि पक्का इस बैग में कुछ होगा। तो पोटली भी ये इंडिकेट करती है कि इसके पास सोर्सेस तो बहुत होंगे। ठीक है, अब इसके हाथ में फूल है, वाइट कलर का फूल है। तो सबसे पहले वाइट कलर जो है वो प्योरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, फूल यानी कि या तो ये कहीं प्रपोज करने चला है या कोई गुड न्यूज़ बताने चला है कहीं। ठीक है, अब जो इसने ड्रेस पहनी है, ड्रेस के ऊपर एक साइड कलर इसका रेड है। रेड कलर पैशन को इंडिकेट करता है, सोलर प्लेक्सिस चक्र को इंडिकेट करता है। कलर, रेड कलर की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं इस कार्ड का और भी बताऊँगी कि और क्या इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस की। तो ड्रेस पे फूल बने हुए हैं। फूल यानी कि हमारी लाइफ में ग्रोथ। ठीक है, ये भी ग्रोथ को इंडिकेट करता है फूल, लेकिन कलर वाइट है तो प्योरिटी को भी। ठीक है, कि सीधे तरीके से कोई छल कपट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्योरिटी बहुत है। ठीक है, बट अब ड्रेस थोड़ी सी अनइवन है, अनइवन ड्रेस, यानी कि पंक्चुअल नहीं होगा, समय का पाबंद नहीं होगा ये इंसान। ठीक है, अब इसके शूज़ देखते हैं। शूज़ के ऊपर कलर जो है वो येलो कलर है। इस इंसान को ना फंकी ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद होगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि फैशन तो करना है, लेकिन फंकी ड्रेसेस पहनना ज़्यादा पसंद होगा। येलो कलर जो है ना, वो क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्रिएटिव बहुत होगा ये इंसान। ठीक है, मनमौजी बहुत होगा, लेकिन क्योंकि फूल है, कभी भी इसको रिस्क टेकिंग, इसके अंदर वो नेचर होगी कि कभी भी उठा और रिस्क ले लिया, क्योंकि फूल है। ठीक है, अब इसके साथ में एक डॉग है। अब डॉग जो है ना, इसका क्या है? एक तरह से वेल विशर है ये। हम बोलते हैं ना कि एंजल, गार्डियन एंजल, वेल विशर। ठीक है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई, ये जो भी इंसान होगा ना, इसकी लाइफ में कोई वेल विशर तो पक्का होगा। ठीक है, वेल विशर होगा जो इसको हमेशा समझाता होगा, लेकिन ये सुनता ही नहीं होगा किसी की। ये सिंबल देख लिया हमने। अब यहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग प्योरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ड्रेस में ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर थोड़ी डार्क एनर्जी को इंडिकेट करता है।
ठीक है। हालांकि ये कार्ड इतना डार्क नहीं है, ब्राइट कार्ड है। ब्राइट कार्ड बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगर हम येस नो की बात करें तो अगर ये कार्ड आ जाए, कोई सवाल पूछे, ये कार्ड आ गया तो सवाल का आंसर होगा येस, ठीक है। लेकिन अब फूल है तो फूल का थोड़ा सा रिस्क टेकिंग वाला डिसीजन हो सकता है। तो किसी को भी गाइडेंस में ये समझाना पड़ेगा कि जो भी डिसीज़न लेना वो सोच समझ के लेना, एकदम से मुंह उठा के कोई भी फैसला मत ले लेना, ठीक है। पहाड़ बोलते हैं स्टेबिलिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो कलर है, ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा ब्राउन कलर है, येलो कलर है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, पैशन है, लेकिन रॉन्ग डिसीज़न ले सकता है कभी भी अचानक से। मनमौजी बहुत है, इतनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेता, पैसा बहुत होगा इसके पास, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे कहीं पे भी कर देता होगा, ठीक है। ये सूरज जो है ना, सूरज एक्चुअल में सूरज नहीं है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा के पीछे सूरज है। अब चंद्रमा, जैसे आप लोगों को पता होगा, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, चंद्रमा सूरज से रोशनी ले रहा है। तो उसी तरह ही इस इंसान को भी कोई बैक सपोर्ट है, ठीक है, जिसके सर पे ये हम एक अपनी शब्दों में बोल देते ना, उछल रहा है या चल रहा है, कोई सपोर्ट है इसको, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो चमक धमक है इसकी खुद की नहीं है, ये किसी और के थ्रू है इसके पास, ठीक है। जैसे होता है ना कि फ्रंट में कोई और है लेकिन बैक में कोई और है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पे ये भी इंडिकेट करती है, ठीक है। अब खाई है तो खाई का मतलब ये है कि ये इंसान इसको बार बार रोकता है कि तू सीधे देख के चल, नीचे गिर जाएगा। अगर तो इसने इनको सुन लिया तब तो ये नहीं गिरेगा, लेकिन अगर इसने नहीं सुना, चला गया, ये बिना सोचे समझे किसी भी रिलेशनशिप में चला जाता होगा, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ले लेता होगा, बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देता होगा, ठीक है। अगर अपनी लाइफ में इसने बहुत ही पॉजिटिव होकर बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेना शुरू कर दिया, फिर तो इसकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। ज़ीरो है, ज़ीरो नंबर बोलते हैं ना, शुरुआत से भी पहले का नंबर, ठीक है। ज़ीरो में जितना ऐड कर दो तो बढ़ता ही जाता है। अब इसका दिमाग है या इस इंसान की ये सुन ले तो ये जितना इसके पास है उसका 10 गुना ये अचीव कर सकता है, पर डिपेंड करता है कि सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यस नो में यस कार्ड है, लेकिन एडवाइस देनी पड़ेगी सामने वाले को कि देखो सोच समझ के ही कोई डिसीज़न लेना, ठीक है। अब मैं आपको, चक्रा भी होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो कार्ड है ज़ीरो है, पहला कार्ड है राइडर वेट का, और मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड हैं वो अपर चक्रा को इंडिकेट करते हैं। तो चक्रा की अगर हम बात करें तो ये क्राउन चक्रा का कार्ड है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये कार्ड की जो भी मैंने आपको गाइडेंस या जो भी मैंने आपको बताया सिंबल, उनके मीनिंग आपको समझ आए हों, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। डेली का मैं एक कार्ड का मीनिंग अपलोड कर दिया करूँगी और आपको समझने में आसानी होगी, आपको सीखना भी आसान होगा। और जिन लोगों को शौक़ है कि उनको सीखना है लेकिन उनके पास अभी सफिशेंट अमाउंट नहीं है तो वो सीख भी लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगी, ठीक है, अगर किसी को भी लगेगा कि जैसे होता है ना कि मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि अमाउंट पे करो, बट फिर भी अगर किसी को लगेगा, किसी ने सीखा, उनको अच्छा लगा, तो ठीक है, आपकी जो भी, क्योंकि जब कोई गुरु होता है ना तो गुरु दक्षिणा होती ही है, ठीक है। तो वो भी आपकी फ्री विल है कि आपको पे करना है, नहीं करना है। अगर नहीं भी करना है पे तो वो हिस्सा कहीं और दे देना, ठीक है। पर कभी भी किसी की एनर्जी जब हम लेते हैं ना तो उसका एक्सचेंज हो तो बेटर रहता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से सीखा और आपने प्रॉपर सीख लिया और आपने कमाना भी शुरू कर दिया तो आपने जिससे सीखा होगा, आपका वहाँ पे दायित्व भी बनता है कि आप उस अमाउंट को जितना भी आपसे हो सके उस इंसान को पे करो, नहीं तो फिर उसके हिस्से का किसी नीडी वन को दे दो, ठीक है। ये मेरा बोलना आपको फ़र्ज़ था। बाकी आप लोगों की फ्री विल है। उम्मीद है आप लोग इस तरह से डेली की एक एक कार्ड की मीनिंग समझें और अपनी लाइफ में टैरो रीडिंग को सीखें और लोगों की हेल्प करें। चलिए, अपना ध्यान रखिए।